अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि चीज़ों को फॉलो किया होगा। कल की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें जो मैंने लेवल्स आपको मार्क करवाए थे उसको आपने फॉलो किया होगा और आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। उसके बाद मार्केट में जो लेवल्स अपडेट होते हैं उसको ग्रुप में मेंशन कर दिए जाते हैं, ग्रुप के अंदर अपडेट्स बता दी जाती हैं। और बाकी ओनली गोल्ड नहीं है मार्केट के अंदर, बाकी पेयर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट मिला अल्हम्दुलिल्लाह से। लेट नाइट प्रॉफिट भी बुक करने का मौका मिला। और जो मॉर्निंग में मैंने आपको लेवल बताया हुआ था गोल्ड पे, वो हमारा हिट हुआ। मैंने आपको लेवल बताया था 2918 से लेके 2922 का लेवल था कि मार्केट्स के पास आती है तो आप यहाँ से अपनी सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग का जो आपका ऑलमोस्ट टीपी होंगे वो आप नीचे फर्दर बुक कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट ने ऑलमोस्ट यही किया 2918 से 2922 से मार्केट ने सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी दी मॉर्निंग में ही। और नीचे के जो टीपीज़ थे हमारे 2902 तक का पहले टीपी1 बुक किया। आफ्टर दैट वेट किया गया कि 2894 के नीचे कोई H1 के अंदर क्लोज अगर होती है तो सेलिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ से बाय की फॉर्मेशन पे बाय करेंगे। रिजेक्शन आई मार्केट ने और हमने अपना वहाँ टीपी बुक किया। उसके बाद स्पोर्ट थी जाहिर है, वहाँ से बाय करना बनता था। छोटी लॉट से ट्राई करवाया गया SLG 285 पे बाहर आके मार्केट से। उसके बाद मार्केट ने क्रैश किया अच्छा खासा और फिर दोबारा से मैंने एक एंट्री लगवाई और उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीपी बुक किया और अपना एसएल रिकवर करके हम बैठ गए। अब चीज़ें क्या हैं मार्केट में, चीज़ें जो हो रही हैं वो फंडामेंटल्स इम्पैक्ट डाल रही हैं। जिस तरह न्यू खबरें आ रही हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आपको पता है कि ट्रेड वॉर चल रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ले रही है। इसके अलावा ऑयल रिट्रेस कर रहा है जी। ऑयल की रिट्रेसमेंट की खातिर ख्वा वजह जो है वो कैनेडा डॉलर के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। उसका मेन रीज़न है क्योंकि कैनेडा जो है ना वो इम्पैक्ट डालता है ऑयल के फंडामेंटल्स के ऊपर। और आपको पता है ज़्यादा जो कंज्यूमर है आपका कैनेडा है ऑयल का। उसके अलावा US 100 की ट्रेड रिसेंटली भी निकली है, क्रैश हो रहा है। US 100 US 30 भी क्रैश हो रहा है क्योंकि जितनी टेक कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, उनका टैरिफ लगा है। देखें सिंपल एक थ्योरी है, जो लोग इकोनॉमी हेल्थ को जानते हैं समझते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, उनको पता है कि टेक कंपनीज़ हमेशा, आपको पता है कि टेक कंपनीज हमेशा खसारे में जाती हैं जब उन पर टैरिफ लगाया जाता है। अब जैसे टेक कंपनीज़ के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ की टेक कंपनीज़ के ऊपर, ख़ास करके चाइना और ख़ास करके आपका मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, बल्कि हर कंट्री के ऊपर कोई भी बख्श नहीं रहा। जो ट्रंप है वो किसी को बख्श नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इनफ के यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। अब जो भी अमेरिका के अंदर माल बेचने के लिए आएगा वो 25% तक टैक्स पे करेगा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ज़ाहिर है जब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा तो वो प्रोडक्शन जो होगी उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। जब उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा तो ऑलरेडी वो जो प्रोडक्ट होगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो लोग जहाँ से कोई एक चीज़ बाय करता है ऑलरेडी उसकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो फिर लोग बाय नहीं करेंगे, तो उसकी जो डिमांड होगी उसमें कमी हो जाएगी। जब कमी होगी तो उसके प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर एक में से एग्जांपल देता हूँ, कोई इंडिया से कोई चीज़ बाय होती है तो अगर इंडिया के ऊपर ज़ाहिर है एक बर्डन आ जाएगा, प्रोडक्शन में उसकी कमी आ जाएगी। ज़ाहिर है प्रोडक्शन उन्हें बाल बेचना है तो ज़ाहिर है एक टैरिफ लगाया जाएगा, शरह सूद भर जाएगा, उसके ऊपर टैक्स भर जाएगा। तो जब टैक्स भरेगा तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन उसकी जो होगी उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो फिर जो लोग इंडिया से चीज़ बाय करते हैं तो फिर इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे, वो उन कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे जहाँ पे उनको प्रोडक्ट सस्ती मिलती हो। तो उस वजह से इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरह यूरोप के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, आपका चाइना के ऊपर भी। अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप की स्पीच थी, कैबिनेट मीटिंग थी, उसके ऊपर भी देखा गया कि चाइना के ऊपर 10% टैरिफ भी लगाया गया है और 15 से 20% टैरिफ की बातें भी चल रही हैं। तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा। इस वजह से जितनी मार्केट्स हैं, जितनी करेंसीज़ हैं, आपकी यूरो, आपका पाउंड, तमाम करेंसीज नीचे गिर रही हैं, बेरिश मोमेंटम में आ रही हैं। और उसका ख़ास रीज़न यही है कि ट्रंप की स्पीच और ट्रंप की तरफ से टैरिफ की जो लगाया जा रहा है उसका ख़ास इम्पैक्ट मार्केट ले रही है। तो टेक कंपनीज़ US 100 में आपको पता है टेक कंपनीज़ होती हैं, ज़्यादा टेक कंपनीज़ होती हैं, तो टेक कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और आपका सामने है और रिज़ल्ट आपके सामने है कि 3-4 दिन से लगातार गिर रहा है। और जो लेवल्स मैंने बताया था वो हमारे हिट हुए हैं। हमारा जो 20,660 का लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा TP हिट हुआ है। US 30 की लेट नाइट ट्रेड थी, ग्रुप के अंदर नहीं बताई गई थी, लेकिन ये कि ट्रेड ली है अल्हम्दुलिल्लाह से और वही लेवल हमारा अगेन हिट हुआ है। अब इसके डीप लेवल आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। BTC
BTC की लेट नाइट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट यूएस सेशन के अंदर ही ट्रेड निकली है। BTC की लेट है, लेकिन ये है कि अभी BTC भी गिर रहा है। अब देखें जितनी मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट्स हो गई आपकी। अब क्रिप्टो मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो आपको पता है कि कल इन्वीडिया की अर्निंग्स थी, उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लेना था और वो इम्पैक्ट लिया मार्केट ने। तो जिस चीज़ के ऊपर अभी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, अभी मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी ट्रंप की तरफ से बाकायदा ऐलान हो रहा है, ठीक है, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अभी बातें चल रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नुमाइंदे आके मीटिंग्स कर रहे हैं, मना रहे हैं एक किस्म का ट्रंप को। लेकिन जी वो वही चीज़ है कि हर बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि जो यूएस है वो जो ट्रंप है वो चाह रहा है कि यूएस को हब बनाया जाए। जितनी एक इम्पोर्ट यूएस करता है डिफरेंट कंट्रीज से, चाइना से, जैसे कि आईफोन्स वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स बाय करता है, पार्ट्स बाय करता है, अब ट्रंप ये चाह रहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर ही हो, यूएस को हब बनाना चाह रहा है। अब जिसने भी कोई चीज़ बाय करनी है वो यूएस के अंदर ही बाय, यूएस से ही मंगवाए और यूएस के अंदर ही उसकी प्रोडक्शन हो, हर एक चीज़ के बारे में। तो ज़ाहिर है जब ये चीज़ें होंगी, यूनिट्स लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में कमी होगी, तो यूएस इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब यूएस इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो यूएस इकॉनमी के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज़ हैं, जितने भी कमोडिटीज़ हैं, वो बेरिश मोमेंटम में आएंगी और उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में देखा जा सकता है। आपके सामने सब कुछ चल रहा है। आज जीडीपी का डाटा था और जीडीपी के डाटे को आप देख सकते हैं, तो सारी करेंसीज गिर रही हैं नीचे। जीडीपी का डाटा था, लेकिन जीडीपी का डाटा इनलाइन आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं, हालांकि हाई आए हैं, और उसके बावजूद मार्केट में इम्पैक्ट नहीं देखा गया। हैरत की बात यह है कि इम्पैक्ट नहीं देखा गया। और इम्पैक्ट क्यों देखा जाए, क्योंकि उससे बड़ी न्यूज़ पीछे बैकएंड पे आने वाली हैं और मार्केट उसका इम्पैक्ट लेगी, और वो इम्पैक्ट लिया मार्केट ने अगेन। अब ये चीज़ें कि मार्केट के कल के टेक्निकल्स को कवर करेंगे। मार्केट में अनसर्टेन कंडीशंस चल रही हैं, तो आपने अपने लेवल्स को फॉलो करना है। एसएल के बगैर काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरह की मार्केट की कंडीशन चल रही है, कल का जो फ्राइडे का डे है वो आपको पता है कि लास्ट डे ऑफ वीक भी है और लास्ट डे ऑफ मंथ भी है। मंथ की क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है, तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है एक्सपेक्टेड, और कोई भी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। और कल की जो न्यूज़ होगी वो यूएसडी के अंदर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, और सीएडी का जीडीपी बहुत मैटर करेगा कल। सीएडी कैनेडा डॉलर का जीडीपी का डाटा कल आने वाला है, वो बहुत मैटर करेगा। उसके अलावा यूरोप का जर्मन सीपीआई मंथली आने वाला है, वो थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। चाइना की इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। हालांकि इसको कहते हैं ट्रेड वॉर चल रही है और उसका इम्पैक्ट मार्केट लेगी। अच्छा, टेक्निकल को कवर करते हैं। कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल ऑयल के ऊपर मैं बता दूं कि ऑयल अभी टेक्निकली रिकवर कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, लेकिन ऊपर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है ऑलमोस्ट 71 से लेकर 71.28 मार्केट्स के पास आती है, तो यहाँ सेलिंग की ट्राई करेंगे। देखें, टेक्निकल्स ये होता है कि जब तक आपकी स्पॉट प्ले हो रही है बाय करें, जब तक रेजिस्टेंस प्ले हो रही है तब तक आप सेल करें। अब 94 गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड का 94 का लेवल था, जो बार बार मार्केट वहाँ से हो रही थी, और थर्ड टाइम मार्केट वहाँ पर आई। तो मैंने कल ही बता दिया कि थर्ड टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आपको फिर सिक्योर होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। और मार्केट ने ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी अच्छी खासी। अब गोल्ड ऑयल का मैंने बता दिया आपको, और गोल्ड का मैं बता देता हूँ आपको। गोल्ड जो है फ़िलहाल आपका बेरिश मोमेंटम में आ चुका है। H1 का चार्ट मुकम्मल बेरिश मोमेंटम में, H4 भी बेरिश मोमेंटम में तकरीबन आ चुका है। अब चीज़ ये है कि मार्केट में अब जो हमारी अच्छी खासी सपोर्ट एरिया था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस प्ले होना चाहिए। तो हम अपनी अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं 2898 से लेके 2905 का लेवल है। मार्केट इसके पास आएगी, हम यहाँ से सेलिंग की ट्राई करेंगे इसके ऊपर कैसल दे के, ठीक है जी। और अगर मार्केट इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, H1 कैंडल्स ऊपर क्लोज होती है और नेक्स्ट भी ओपन ऊपर की साइड पे होती है, तो फिर ये कहेंगे कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, मार्केट का मोमेंटम बुलिश साइड पे आया है। तो हम फिर ये करेंगे अगेन 2898 के नीचे कैसल देके बाय करेंगे, जो हम लास्ट वीक से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी सेलिंग में है, तो सेलिंग की ट्राई आपने करनी ही करनी है। 2898 से लेकर 2905 के लेवल मार्केट दिखाती है, यहाँ से सेलिंग की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और नीचे से बाय फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि नीचे से जो बाय आपके, अभी तो मार्केट एक्सपोर्ट पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और अगर H1 का चार्ट देखा जाए तो एक W फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। ये W फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट फिर आपको ऑलमोस्ट TPs दे सकती है ऊपर के, अगेन वो लेवल्स जहाँ से हम सेलिंग की ट्राई करेंगे। तो अभी स्पोर्ट के ऊपर ही है, और अगर मार्केट स्पोर्ट को ब्रेक कर देती है
सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो नीचे जो आपके पास लेवल आएंगे वो 2852 का लेवल है और 2839 से लेकर 2841 का लेवल है, जहाँ से आप बाय के ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक लेवल देख रहा हूँ वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीकली की क्लोजिंग है उसको भी लाजमी देखा करें। वीकली अगर आप चार्ट को देखें ना तो एक इम्बैलेंसिंग आ रही है ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 2817 से लेके ऑलमोस्ट आ रहा है 2867, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे रही है। ठीक है, तो इसका जो मिड एरिया बनता है वो 2842 का एरिया बनता है, 41 का एरिया, जो कि मैंने भी आपको बताया। तो मार्केट्स के पास आएगी, आप यहाँ से ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ से ऑलमोस्ट बाय ट्राई करें, एसएल छोटे से ट्राई करें, क्योंकि मार्केट बेरिश है। तो अगर जब आप उसके अगेंस्ट ट्राई करते हैं तो एक रिट्रेसमेंट बाय या एक रिट्रेसमेंट सेल को ही ट्राई कर रहे होते हैं, तो रिट्रेसमेंट बाय निकलेगी तो आपने उसका जो टीपी है वो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर काफ़ी हद तक ऊपर जाए, क्योंकि देखें अभी मार्केट जो है ना, आपका वीकली आपका डेली चार्ट अभी भी बुलिश मोमेंटम में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो आपको क्या कहते हैं, मार्केट जो है आपको आपकी मुकम्मल सेल पे आ चुकी है। हाँ, टाइम फ्रेम्स काफ़ी सेल पे आए हैं, खासकर H1 जो आपका अच्छा का सेल पे आया है। बाकी वीकली कल की वीडियो में कवर करूँगा, काफ़ी चीज़ें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। लर्निंग के लिए बता दूँ, ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट ग्रुप के लिए आपने हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर खास करके XM एंड XNES के ऊपर अकाउंट बना के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट करें, अपना लाइव अकाउंट बनाएँ, उसमें डिपॉजिट करें और काम करने के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए, लर्निंग करें इस चीज़ों इस फील्ड में। आज ट्रेड्स इतनी ख़ास नहीं निकली, लेकिन ट्रेड्स मिली, ट्रेड्स निकालनी पड़ती हैं हर रोज़ाना। आपको ट्रेड्स ये नहीं होता कि बनी बनाई मिल जाए, ट्रेड्स में बाज़ मेहनत करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है और मिलती है तो अवेल करनी पड़ती है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि कल आप अपने एसेट्स लगा के काम करें, बल्कि हमेशा एसेट्स लगा के ही काम किया करें, ताकि आपके एसेट्स भी हो जाएं तो आप मार्केट्स आउट हो जाएं। मार्केट को आप वॉच करें, देखें, समझें और अपने डैशबोर्ड को कल लाजमी क्लियर करें, क्योंकि कल वीकली और मंथली क्लोजिंग है। ठीक है जी, बाकी मुझे तो इजाज़त मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।